है कि नहीं जी। बट योग जो है, योग की प्रथम सीढ़ी है स्थिर सुखम आसनम, मतलब स्थिरता के साथ सुखपूर्वक किसी आसन में, एक आसन में जितनी लंबी कंटिन्यूटी हो जाए, इसी को योग कहते हैं ना। तो योग क्या एक डिपार्टमेंट है आसन, एक योग एक बहुत बड़ा विषय है जिसमें से आसन एक है, उसमें से 8 डिवीजन है। 8 डिवीजन में से एक डिवीजन है जिसका नाम है आसन। बात समझे? तो हम लोग एक ऐसे योग को लेकर के चल रहे हैं जो तन और मन दोनों को कंट्रोल करेगा, दोनों को लाभ पहुंचाएगा, और साथ में चूंकि अभी तक वर्तमान में जितने भी हम लोग हैं सभी भारतीय संस्कृति से हैं, तो भगवान के भजन में भी सहयोग करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि अब जो है आपका स्टडीज के समय में मेडिटेशन या कंसंट्रेशन बढ़ रहा होगा पढ़ना। हाँ बिल्कुल, ये मैंने योग के 2 से 3 दिन में ही फर्क देखा था। हाँ, फर्क देखी थी कंसंट्रेशन में खास करके। नहीं, बहुत अच्छा है। अटेंटिव माइंड, जो अटेंटिविटी का जो कैरेक्टर है कि सजग रहना उन सब चीज़ों में, और यही नहीं, धीरे धीरे क्या होगा, दूर की आवाज़ को कैचअप कर लेना। कहीं दूर से बाहर से कुछ आवाज़ आ रहा है तो घर में कोई समझ में नहीं आएगा, और आपको एहसास होगा कि अरे वो मम्मी वो फ्रिज कटर कटर कर रहा है, अरे कहाँ सुना है, जाके देखो तो कटर कटर कर रहा है। यानी कि वो जो कान में इतनी शक्ति हो जाती है, हर चीज़ें धीरे धीरे हम लोग इंद्रियों को डेवलप करते हैं, लेकिन उसके दिशा जो है किधर जाए। मान लो चाकू को तेज किया तो चाकू से क्या करेंगे, एक तो कसाई बुचरिंग करता है, और एक जो है उसी चाकू से जो है कोई एक आदमी जो है सो सब्जी बनाता है, या पेंसिल छीलता है कुछ लिखने के लिए, या बहुत सारी चीज़ें हो सकता है। तो हम जो इंद्रियों को या मन को शार्प करेंगे, वेयर टू गो, शरीर को फिट रखें, कहाँ जाने के लिए, खूब खाने के लिए कि भाई वो खूब खा सकते हैं, खूब पचा सकते हैं, या फिर अलग पर्पस क्या है। ठीक, और विजया जी आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? स्वामी जी, मेरा आगे से मेरे को काफी फर्क है बैठने में, और जो दिक्कतें आ रही थी वो काफी सॉर्ट आउट हो गई। वेरी गुड। आज तो आप नीचे बैठी हुई है, सोफा पीछे छोड़ दिया और आप आगे निकल गए। नीचे बैठी और पालती मार के बैठी। वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़िया है। पहले मेरे से बिल्कुल ठीक है, तो हमको लगता है कि 3 लोग हम लोग और कोई, ठीक है, तो हम लोग अब सत्र प्रारंभ करते हैं। और रुचि जी आपका सिर्फ, हाँ जी, हाँ जी, आपको पर्पसली ये आपके कहाँ, कमर के किस पोर्शन में दर्द हो रहा था, बीच में, नीचे, ऊपर? बिल्कुल लोअर पार्ट में है। लोअर पार्ट पे। जी 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 जी। तो आप अभी सोफा पर, कल एक्चुअली मैंने गलती कर दी ना, जब आपने आगे वाला बोला वो मैं ज्यादा बेंड हो गई। नहीं, ज्यादा बेंड बिल्कुल नहीं होना है, हम उसी में गलती कर दी मैंने। देखिए क्या है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर जो है धर्म के साधन के लिए माध्यम है। इट इज नॉट द गोल, इट इज नॉट द एम शरीर नहीं है। तो वह जो बेंडिंग है, उस बेंडिंग का वो कोरिलेटेड है आपके बॉडी से। वह बॉडी को जहाँ आपकी लिमिट है, जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं वहाँ तक पहुँचेंगे, उससे आगे नहीं। अच्छा, कभी ऐसा अभी जैसे दर्द हो रहा है तो आप ऐसा कीजिएगा कि योग से अभी से पहले, कल से एक छोटा सा टब ले लीजिए, वो बच्चों को नहलाने के लिए जो टब होता है वैसा टब, और उस टब में गुनगुना पानी सिंधा नमक दे करके, और उस गुनगुने पानी में थोड़ा देर आप बैठेंगे। तो आप इसको पहले टाइम मिल जाए तो पहले भी कर सकती हैं, और बाद में टाइम मिल जाए तो बाद में भी कर सकती हैं। इससे पहले करने से क्या होगा कि यू विल गेट बेटर पोज, या फिर आप शावर लेती हो तो हल्का गुनगुने पानी से पीठ पर
उस शावर को आप फील करो और आने दो, तो वो सिकाई करेगा, हल्का सा गर्म। हाँ जी, वो ऐसे ही करती हूँ जी, तो ये लाभ करे। और उसमें मेन है ना, टब में क्या होता है, टब में नमक देने से बहुत अच्छे से उसकी सिकाई हो जाती है। अच्छा, तो एक और चीज का क्वेश्चन था मेरा जी, कि जैसे हम लोग ब्रीथ इन आउट करते हैं, वो नोज से आउट या माउथ से आउट करना चाहिए? नहीं, नोज से। नोज से आउट, ओके। जी, अभी हम लोग वो दूसरे प्राणायाम है जिसमें मुख का भी उपयोग है। अभी हम लोग सिर्फ नॉर्मल ब्रीदिंग को देख रहे हैं ना। हम लोग अभी सारा जो एक्सपीरियंस है वो नॉर्मल ब्रीदिंग को फोकस करके ले रहे हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग, डीप एंड लॉन्ग, बस उसी को। प्राणायाम में और भी वेराइटीज में हम लोग प्रवेश करेंगे, तो अभी सिर्फ नॉस्ट्रल से आप प्रयोग। दूसरी एक चीज, अपर्णा शायद आप न्यू है, तो आप जब ओम के ब्लिस को अनुभव करती हैं, तो क्या आप उसको एक्सपीरियंस कर पाती हैं कि कुछ समथिंग इज फॉलिंग ऑन आवर बॉडी लाइक दैट? अरे वो कहीं ध्यान और है। अपर्णा, क्वेश्चन टू यू। सॉरी, ये कि आप जब हम कहते हैं कि ओम के तरंग हमारे ऊपर गिर रहे हैं, तो क्या इसका अनुभव कर पाती हैं? हाँ, थोड़ा थोड़ा। वो कुछ नहीं करना, आप वॉशरूम में जाना, शावर खोलना और वहीं वॉशरूम में बैठ जाना और माथे पर थोड़ी देर शावर को गिरने देना और आंख बंद कर लेना। सांस होने लगता है, सांस नहीं लिया जाएगा मुझसे। क्यों? पानी गिरता रहता है, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। अरे कुछ नहीं, सिर झुका लेना, नाक बंद नहीं होगा। हल्का शावर खोलो, शावर हल्का खोल लो जितना आपको इजी हो, और माथे पर गिर के आराम से बैठ के आंखों को बंद करके आप फील करो कि समथिंग, और उसको एक्सपीरियंस करो। उस एक्सपीरियंस को खूब 5 मिनट जब होगा वो स्नान, तो वही एक्सपीरियंस आपको माइंड में सेटअप हो जाएगा, जो आपको ओम के ब्लिसफुल रेडिएशंस को गिरने में कोरिलेट करेगा। ओके, ठीक है, चलिए, तो हम लोग जो है प्रैक्टिस में प्रवेश करते हैं। आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे। हथेलियां ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में, रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सिर एक सीध में। लंबा गहरा श्वास लेंगे, 3 बार ओंकार हमारे साथ।
ओम का ध्यान करते रहेंगे। अपने चित्त को हृदय प्रदेश पर स्थापित करेंगे और अनुभव करेंगे कि ओंकार के दिव्य तेज से हृदय प्रदेश शुद्ध, शांत और शक्तिशाली हो रहा है। हृदय प्रदेश पर चित्त को ले जाकर एक बार ओंकार की ध्वनि करेंगे और उसके तरंगों से हृदय प्रदेश को अभिषेक करेंगे। ओम। अनुभव करें कि हृदय प्रदेश शुद्ध, शांत और शक्तिशाली हो रहा है। अनुभव करें कि हृदय प्रदेश शुद्ध, शांत और शक्तिशाली हो रहा है। अनुभव करें कि हृदय प्रदेश शुद्ध, शांत और शक्तिशाली हो चुका है। अपने चित्त को मस्तिष्क पर केंद्रित करें और ओंकार उच्चारण के साथ ओंकार के तरंगों से मस्तिष्क का दिव्य अभिषेक। ओम। अनुभव करें कि ओंकार के दिव्य तेज से आपका मस्तिष्क शुद्ध, शांत और शक्तिशाली हो रहा है। अनुभव करें कि आपका मस्तिष्क शुद्ध, शांत और शक्तिशाली हो रहा है। अनुभव करें कि आपका मस्तिष्क शुद्ध, शांत और शक्तिशाली हो चुका है। अपने चित्त को शिखा प्रदेश, जहाँ से केश रुमावली प्रारंभ होती है, वहाँ से लगभग 8 अंगुली पीछे अपने चित्त को स्थापित करें और वहाँ पर ओंकार के दिव्य तेज से शिखा प्रदेश का अभिषेक करेंगे ओंकार के उच्चारण के साथ। ओम। अनुभव करें कि आपका शिखा प्रदेश ओंकार के दिव्य तेजों से शुद्ध, शांत और शक्तिशाली हो चुका है।
आपका शिखा प्रदेश शुद्ध, शांत और शक्तिशाली हो रहा है। शिखा प्रदेश शुद्ध, शांत और शक्तिशाली हो चुका है। अपने चित्त को धीरे धीरे मस्तिष्क के पीछे से होकर बदन से होते हुए दोनों कंधे पर स्थापित करें। दाएं कंधे और बाएं कंधे पर चित्त केंद्र। ओंकार की ध्वनि के साथ ओंकार के दोनों कंधों का अभिषेक करें। ओम। आपके दोनों कंधे शुद्ध, शांत और शक्तिशाली हो रहे। दोनों कंधे शुद्ध, शांत और शक्तिशाली हो रहे हैं। कंधे शुद्ध, शांत और शक्तिशाली हो चुके। अपने चित्त को हृदय के सामने से, कंधों के सामने से, गर्दन के सामने से, नासिका के ऊपर से होते हुए भ्रुकुटी मध्य के पीछे जो मन का नेत्र है उस पर केंद्रित करें। मन की आंखें और दोनों आंखें इन त्रिनेत्र पर अनुभव करें कि ओंकार की ध्वनि के साथ ओंकार के दिव्य तरंगों से अभिषेक हो। गहरा श्वास लेंगे और ओंकार की ध्वनि ओम। 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 अनुभव करें कि ओंकार के दिव्य तरंगों से त्रिनेत्र शुद्ध, शांत और शक्तिशाली हो रहा है। अनुभव करें कि नेत्र शुद्ध, शांत और शक्तिशाली हो रहा है। अनुभव करें कि नेत्र शुद्ध, शांत और शक्तिशाली हो चुका है। अपने चित्त को शरीर के चारों ओर, हृदय के मुख, दाईं भुजा के बगल में, पीठ के पीछे, बाईं भुजा के बगल में और हृदय के सामने इस प्रकार चारों ओर भ्रमण कराएं। थोड़ी गति के साथ चारों ओर चित्त भ्रमण करें और ओंकार की ध्वनि के साथ ओंकार की तरंगों से संपूर्ण शरीर का दिव्य अभिषेक। लंबा गहरा श्वास
ओ अनुभव करें कि ओंकार के दिव्य तरंगों से आपका संपूर्ण शरीर शुद्ध, शांत और शक्तिशाली हो रहा है। पूर्ण शरीर शुद्ध, शांत और शक्तिशाली हो रहा है। पूर्ण शरीर शुद्ध, शांत और शक्तिशाली हो रहा है। आप अनुभव कर रहे हैं कि ओंकार से दिव्य तरंगे आपके संपूर्ण शरीर का अभिषेक कर रही हैं और आपका संपूर्ण शरीर सुरक्षित हो चुका है। अब अपने चित्त को शरीर की उस अंग पर ले जाएं जो पीड़ित अंग पर, जिनको कंधों में फ्रोजन शोल्डर हो, उस जगह पर, पूरे कंधे पर जहाँ पीड़ा होती हो उस जगह, जिनको स्लिप डिस्क हो उस स्थान पर, या फिर शरीर में जिसे कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी कष्ट हो वहां पर ले जाए और ओंकार की ध्वनि 3 बार करेंगे, अनुभव करते हुए उसके अभिषेक से वह अंग शुद्ध, शांत और शक्तिशाली हो रहा है। श्वास लेते हुए 3 बार ओंकार। ओम शांति। दोनों हथेलियों को सम्मुख में नमस्कार मुद्रा, महामृत्युंजय मंत्र का एक बार पीछे पीछे उच्चारण करते हुए जाप करेंगे। ओम यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति
दोनों दोनों हथेलियों को हंस कर रगड़ेंगे। आंखों को देखें, धीरे धीरे खोल लेंगे, हथेलियां सम्मुख, अपने उंगली के सामने वाले भाग पर भगवती लक्ष्मी का ध्यान, मध्य भाग में सरस्वती का और मूल भाग में मणिबंध में आपको विष्णु का ध्यान। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कराग्रे कर मध्ये सरस्वती, कर मध्ये कर मूले तु गोविंद, कर मूले प्रभाते कर दर्शनम। प्रभाते संपूर्ण शरीर पे हरिओम तत्सत, हरिओम, हरिओम तत्सत। अब आगे की प्रक्रिया में पैरों को थोड़ा फैला लेंगे और थोड़ा विश्राम करें। इस प्रकार से आप पैरों को फैला के अब आज हम लोग ये जो उंगलियां हैं पैरों की, टोज, इन टोज को संकुचन और विस्तारण करेंगे। श्वास लेते हुए उंगलियों को मोड़ना है और श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को खोलना है। ठीक है, पैर फैलाते हुए किसी को कोई पीड़ा तो नहीं हो रही? रुचि रुचि जी, आपका ऐसे में ठीक है पैर? जी, तो अब उंगलियों को मोड़ेंगे। एक, जितना मोड़ सकते हैं, इसमें कोई खतरा नहीं है, इसको आप आराम से पूरी ताकत लगाएं। पूरा जितना पीछे की ओर उंगलियों को खींच सकते हैं, जैसे धनुष खींचता है बस। एक, दो। अब इसमें श्वास की प्रक्रिया, इनहेल, एक्सहेल, श्वास भीतर ले, श्वास बाहर छोड़े। पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई? हम लोग इसको 5 बार करेंगे। भीतर मोड़ते हुए श्वास लेना है, ताकत लगानी है और इसको एक्सपेंशन में छोड़ देना, एक्सहेल। स्टार्ट, 5 राउंड। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये उंगलियों का किया। ये आपके पूरे शरीर पर इसका पूरे पैर पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और कभी कभी जिनको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है तो वे अनुभव एक विशेष चीज करते हैं। ये जो उंगलियां हैं ये ऐसे हो जाती है, अंगूठियां बिल्कुल ऊपर आ जाता है, खड़ा हो जाता है और अंगुलियां ये ऐसे। कभी आप लोगों ने अनुभव किया है तो गैस्ट्रिक के अटैक पर? हाँ जी, तो ये होता है। बस इसी जगह पर आप अभी इसको ऐसे करके देखें, यहाँ पर एक छोटी सी नस दिखाई देती है,
उस समय हम लोगों को यहीं पर दबाने से और धीरे से ऐसे पुश करते हैं तो हमें इसको हम लोग एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स के रूप में ले सकते हैं। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ यहाँ जो एक हमारा नस तरीका है, इस पर जो हम लोग काम करेंगे वह हमें लाभ करता है गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम में। अब यदि हम बनाते हैं तो गैस्ट्रिक के वात की जो फ्लो है उसमें जो ब्लॉकेजेस के कारण जो पैर में दर्द है, टेक्निकली ये दिखता बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा दिखता है, बहुत थोड़ा, लेकिन यह आपके पूरे कमर से नीचे तक के वात तंत्रिका है, वात का जो फ्लो है, एयर का जो फ्लो है, उस फ्लो को नियंत्रण करने में यह छोटा सा आसन बहुत लाभ करेगा, बहुत लाभ करेगा। बस अब हम लोग आसन को करने की कोशिश करेंगे। अर्ध पद्मासन कल हम गए थे, तो पहले एक बार फिर से रिवाइज कर दो। राइट लेग को मोड़ा, इनहेल, इनहेल, पोजीशन कंप्लीट, और इसके साथ एक्सेल, एक्सेल। तो इनहेल करते हुए मैं दोनों प्रक्रिया को साथ में कर लें और एक्सेल करते हुए मैं दोनों प्रक्रिया को साथ में कर। तो स्टार्ट, पहले राइट से, फिर लेफ्ट से, फिर राइट से, फिर लेफ्ट से। एक, इनहेल, 3, 4, एक्सेल, 1, 2, इनहेल से, 3, 4, एक्सेल से, 1, 2, इनहेल से, 3, 4, एक्सेल से, 1, 2। अब ये थोड़ा आ जाएगा यहाँ पर, तो इसको धीरे से ये हल्का पीछे स्लाइड करते हुए ऐसे ले आइए, ठीक है। तो आप देखिए मैं करता हूं थोड़ा टेक्निकली, ये ऐसे, ओके, 3, 4 थोड़ा करने की कोशिश करेंगे आप भी। एक, ये थोड़ा आगे हुआ, अब हमने इसको ऐसे किया और धीरे धीरे इसको ऐसे स्लाइड किया। 2, 3, 4, लास्ट में 1, 2, थोड़ा सा स्लाइड किया, 3, 4, फिर से 1, 2, 3, 4, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से हम लोग इसको करने की कोशिश करते हैं। तो ये हुआ आपका अर्ध पद्मासन। अपर्णा, आप अपना पोस्चर दिखाइए मुझे एक बार। पद्मासन आप कैसे कर रही हो, अर्ध पद्मासन? तब तक आप लोग अपनी पीरियड्स को करते रहिए। वेरी गुड। रुचि जी और विजय जी, मैं इनको थोड़ा सा एक चीज करके देखूं। अच्छा, दूसरे पैर से, वेरी गुड। आज अंगूठा पकड़ा रहा है क्या? अरे, अब पैर छोटा हो गया कि हाथ बड़ा हो गया? अच्छा, कमर में काम हो गया, चलो। अच्छा, इसमें चोरी करनी है, इसमें चोरी ये करनी है। हाँ, चोरी, चोरी भगवान कृष्ण की लीला है चोरी की, वो हम लोगों को भी करनी होती है। वो चोरी ये करनी है कि अभी आप देखिएगा, मैं दोहरे से थोड़ी सी चोरी करूंगा। ये मैंने यहाँ किया है, अर्ध पद्मासन का पोज, और ये जो मैं यहाँ ला रहा हूँ, तो ये मैंने अभी ऐसे जो स्लाइड किया था, थोड़ा सा इधर, इसको मैं धीरे से स्लाइड करते समय, क्या ये हो सकता है आपसे? देखिए करके, धीरे से चोरी जहां तक जाए। वेरी गुड, हो गया। और घुटने कहाँ है? घुटने और धरती के बीच में लेफ्ट वाले घुटने का गैप देखिए,
कितना गैप है? आप दोनों टच हो रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, आपने भी? ये कौन दिखा रही है? रुचि जी। ये वेरी गुड, ये आपने भी कर लिया। आप लेकिन जींस आप जल्दी से खोल लीजिए। खोल लीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। रुचि जी, आप ज्यादा देर इसमें नई पोजीशन में रहना है आपको। तो आप पहले से इसको कर लेती थी क्या? पहले से इसको कर लेती थी? अच्छा, अभी नहीं कर पाती थी। हाँ, नहीं तो अभी आप पूर्ण पद्मासन में नहीं जाएंगी, अभी आप 5-7 दिन अर्ध पद्मासन में रहेंगी। पद्मासन में फाइटिका का भी मिल सकता है। ये जो आपको इसलिए पूर्ण पद्मासन में अभी नहीं जाएंगी, धीरे धीरे हम लोग फ्लेक्सिबल करेंगे। तो इसी अर्ध पद्मासन को ही अभी आप कीजिए। ठीक है, तो अब आप ऐसा कीजिए, आप लोग 5 राउंड अर्ध पद्मासन का कीजिए और हमारी जो अपर्णा है वो पूर्ण पद्मासन करेंगे। ठीक है, आप लोग अर्ध पद्मासन कीजिए। स्टार्ट। राइट से राइट कहाँ है? वन, वन, टू, इनहेल, थ्री, फोर, वन, लेफ्ट से, लेफ्ट, वन, टू, टू, थ्री, फोर, इनहेल, टू, थ्री, फोर। वेरी गुड। अब इसमें करना ये है कि जब हम इधर करते हैं तो थोड़ा सा वी हैव टू खींचना है, नहीं हो, वन, टू, खींचिए, थ्री, फोर, लेफ्ट से, वन, टू, थ्री, फोर, वेरी गुड, टू, लास्ट वन, थ्री, फोर, लेफ्ट से, वन, टू, थ्री, फोर, फोर। थैंक यू। अब ऐसे करके लंबा पैर करके टांग चदरिया पड़ी रहे, है ना, लंबा टांग करके आराम कर लो। तो सोना नहीं है, थोड़ा सा इसको हम लोग ऐसे झूले के तरीके से झुला लें, जिससे कि हमारी नॉर्मलिटी हो जाए। और इसी में थोड़ा सा हम लोग जो है घुटने वाला एक्सरसाइज है, आज वो कर लें। इनहेल, राइट से, कोई कोई भी पोस्चर राइट से प्रारंभ कीजिए। इनहेल, एक्सेल, फिर इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब दोनों टांगों से इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। रिलैक्स। घुटने का संकुचन, घुटने को नी कैप से खींचना है और छोड़ते हुए रिलीज करना है। इनहेल, होल्ड कीजिए, कीजिए, एक्सेल, इनहेल,
exhale, inhale, exhale. Very good. Relax. अब आज वज्रासन कर लें, राइट लेग को बेंड करें, जिन में नहीं बैठ पा रहे बस सिंगल सिंगल बेंड करके आप ऐसे मेंटेन करें। मुझे लगता है रुचि जी आपको ऐसे करके कोशिश करनी है, सिंगल बेंड करके ऐसे ही मेंटेन कर। वज्रासन, हाँ सिंगल ही रखिए अभी आप। अच्छा डेली बैठिए तो फिर बैठ के धीरे से ये जो हथेलियां हैं इनको हम एड़ी पर रख, एड़ी पर रख के मजे से आप हाथों पर बैठ जाएंगे। और अब आप आंखों को बंद करके हथेली ये ऐसे, यानी जो बैक पोर्शन है इस पर बैठना और ये नीचे की ओर एड़ी पर रख के, एड़ी पर अपने इस रिस्ट जॉइंट को रख के अब आप बैठ जाएंगे। रीढ़ की हड्डी, कमर गर्दन सीधी। और अब आप आंखों को बंद करके अनुभव जब करेंगी तो आपको बहुत अच्छा एक, नीचे तो थोड़ा दर्द है लेकिन आप अपने ध्यान को माथे पर ले जाओगे तो एक अलग सेंसेशन मिलेगा। तो 3 बार लंबा गहरा श्वास इसी मुद्रा में। आज्ञा चक्र जहां टीका तिलक लगाते हैं उस जगह पर केंद्रित 3 लंबा गहरा श्वास। 1, 2, 3, 4, रिलैक्स। हाँ जी, रिलैक्स। कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। ऐसा आसन हम लोग उसका प्रयास करेंगे। अर्ध पद्मासन लगा, और जो लगा सकते हैं पूर्ण पद्मासन, पूर्ण पद्मासन लगा लीजिए। पूर्ण पद्मासन। और हथेलियां पीछे ऐसे जैसे भू नमन में करते हैं, तो वो प्रक्रिया हथेलियों को सामने से देख लीजिए, ऐसे गट्टा पकड़ लेना है, ठीक है, पीछे। आज हम इसको टेक्निक को सीखते हैं पूर्ण रूप से। भू नमन, धरती माता को प्रणाम कैसे करते हैं, ऐसे पीछे से जहां तक हाथ जाए। किसी का हाथ यहाँ जाएगा, यहाँ भी जा सकता है, डिपेंड्स ऑन द फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन एक रिस्ट को पकड़ने की कोशिश करना है। अभी सांस को छोड़ते हुए जहां तक आप जा सके, रुचि जी अपने आप को ध्यान रखना है। या तो आप चाहें तो हाथ आगे करके भी ध्यान कर सकते हैं, यदि आपको बैलेंस बनाने में दिक्कत होती हो वेट के कारण। और अदरवाइज यदि आप इजी फील कर रहे हैं तो आप पीछे रख करके भी कर सकते हैं। श्वास लेते हुए, छोड़ते हुए, श्वास लेते आप, ठीक है। स्टार्ट, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल,
exhale, inhale, exhale, inhale, relax. अब जो इसी पोजीशन में पूर्ण पद्मासन में रह सकते हैं, पूर्ण में रहेंगे। और इसमें कोई तनाव नहीं है आपको पढ़ना पूर्ण में। आप कंफर्टेबली बैठ ले रहे हो ना। और आज आपका बहुत अच्छा, ये घुटने जो है जमीन में सटे हुए मुझे दिख रहे हैं। घुटना बदल गया कि जमीन बदल गई? क्या? हाँ, दोनों बदल गए। घुट- घुटना बदल गया? नहीं, बहुत अच्छा। आज आपका जो पोज है एकदम बहुत सुंदर, घुटना दोनों एकदम जमीन में पैरेलल है। बहुत सुंदर प्रोग्रेस है 4-5 दिन में। यही है, छोटे छोटे आसन। हम लोग क्या है कि वो जिम्नास्टिक देखना चाहते हैं। योग इज समथिंग डिफरेंट जिम्नाज्म। अब जिम्नाज्म के तरीके से खाली एकदम कॉम्प्लेक्स पोजीशन में कर लेना नहीं। जो सिंपलर आसनाज हैं वो अ, अभी क्या है, दवाइयों को लेकर के भी चर्चा चल रही है कि सिंपल सिंपल दवाइयां 2 रुपए की 20-20 हजार में बिक रही हैं। ठीक इसी प्रकार के योग में भी जो आसनाज हैं वो सिंपल जो टेक्निक हैं, दैट आर द बेसिक टेक्निक्स। बेसिक टेक्निक्स में इतना पावर है कि वह बहुत दिनों, मेरा एक एक्सपीरियंस है कि ऐसे करके एक व्यक्ति आया था मेरे पास, ऐसे करके ऐसे बैठा, जर्मनी के थे। और उन लोगों का कहना था कि मुझे पद्मासन में बैठना है, जैसे अभी हम लोग बैठे हैं। और विद फिर उनका बड़ा जिस्ट था कि हमें बैठना ही बैठना है साहब। तो विद इन अ डे हम लोग पद्मासन गए। और उसके लिए कोई कॉम्प्लेक्स तोड़ा मड़ोड़ी नहीं था। इन्हीं बेसिक फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने का सवेरे से लगा। दे वर वेरी एनर्जेटिक, द कपल वाज वेरी, आज भी मुझे याद है। एंड दे डिड इट एट द लास्ट मोमेंट। पूरे दिन उन्होंने आउट किया और अपने आप परफेक्ट करके पद्मासन लग गया। तो इन अ सिंगल डे भी वी कैन हैव अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। बट हमें उतनी जल्दी नहीं है, धीरे धीरे अपने आप को बाकी कामों को करते हुए भी, जिनको किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है। अब बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद अब पता चले पढ़ने में मन न लगे तो दैट इज बिग प्रॉब्लम। वो भी इसीलिए बैलेंस। तो अब हम लोग पद्मासन में रह सकते हैं तो अर्ध पद्मासन में, और आप पूर्ण पद्मासन में तो पूर्ण पद्मासन में। एक चीज आपको डेली लिखना है, ज्ञान मुद्रा चिन्ह मुद्रा के अनुभव को। दूसरा, कल मैंने बताया था कि ओंकार के कलर को आप वॉच आउट करें और उसको भी लिखें। फ्री फ्रॉम बाउंडेशन, आप अपने आप को फ्री करें। किसी ने कह रखा है लाल, किसी ने कह रखा है पीला, किसी ने क्या कह रखा है। कोई कहे कि शंकर जी का रूप होता है, कोई कहे कि कृष्ण का रूप होता है। यू गेट फ्रीड फ्रॉम दैट थिंग। अपना अनुभव करो, अपनी किताब लिखो कि ओंकार है क्या। जैसे एक ही सूर्य है, वह अलग अलग घड़े में रख दिया जाए तो हर घड़े का अपना सूरज होता है कि नहीं होता है। नीचे घड़े में पानी रख दिया जाए, 108 घड़ा, और ऊपर से सूरज मिड मिड डे में हो, तो हर घड़ा का सूरज अपना होगा, है कि नहीं। सिमिलरली हमारा हृदय रूपी घड़ा है। अच्छा, यही नहीं कि घड़ा कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कैसी आकृति है, इन सबका असर वहां कर रहा होगा। तो हमारा जो ये हृदयाकाश है, जो घड़ा है हृदय का, इसमें ओंकार क्या रिफ्लेक्शन कर रहा है, इसको समझने की जरूरत है। इसीलिए उसको मैंने कहा कि आप सारे जो पूर्वाग्रह है जो आपने पढ़ रखा है उसको छोड़ करके विथ अ फ्रेश माइंड, मेरे लिए कैसा है, एक्सप्लोर दैट थिंग। मैं डेली आपको 2-4-5 दिन में कुछ वेरिएशंस दिखने शुरू होंगे। और जो अल्टीमेट रूप है
उसकी प्राप्ति धीरे धीरे स्वतः हो जाएगी। और जब वो अल्टीमेट रूप आपको मिल जाएगा, यू विल फील दैट हाँ, नाउ वो जो का जो शुद्ध, शांत और शक्तिशाली वाली जो बात है, वह धीरे धीरे, क्योंकि हर आदमी का शरीर, चित्त, मनोमय शरीर, मन जो 3 प्रकार के शरीर है, सूक्ष्म शरीर, कर्ण शरीर और स्थूल शरीर। तो इसमें जो स्थूल शरीर है वो तो सामने है, सूक्ष्म और कर्ण शरीर का प्रभाव इन्हीं रंगों के माध्यम से हमें दिखता है। तो इसीलिए रंगों को हमें पकड़ना है, और अभी क्या रंग दिखा रहा है। जैसा रंग होगा ओंकार वैसी छवि दिखाएगा, और उसके बाद वो प्रोग्रेस होता जाएगा, ओंकार अपना रंग बदलते जाएंगे और अपने असली स्वरूप को स्वतः दिखाएंगे। यू डोंट हैव टू लर्न बाय हार्ट कि ओंकार ऐसा होता है, वो यदि है तो वैसा दिखेगा। चलिए हम लोग सत्र को यहाँ सत्र को विश्राम देंगे। निद्रा या अच्छी निद्रा में अपनी हथेलियों को रख लें। लंबा गहरा श्वास, 3 बार ओंकार की ध्वनि। शांति शांति शांति। ओंकार के दिव्य तरंगों से उच्चारण के साथ हृदय का दिव्य अभिषेक करेंगे। ओम। ओंकार के दिव्य तरंगों से अपने का दिव्य करें। ओम। ओंकार के दिव्य तरंगों से शिखा प्रदेश का दिव्य अभिषेक करेंगे। ओंकार के दिव्य तरंगों से अपने सिंहों का दिव्य अभिषेक करेंगे। ओम।
दिव्य तरंगों से अपनी त्रिनेत्र का दिव्य अभिषेक करेंगे। ओम ओंकार के दिव्य तरंगों से संपूर्ण शरीर का हृदय के सामने, भुजा के सामने, पीठ के पीछे, बाएं भुजा के सामने, दक्षिणावर्त सभी जगह दर्शन करेंगे। ओम नमस्कार मुद्रा में हृदय के सामने स्थापित करें। सभी अंगुलियां एक दूसरे से स्पर्श करती रहेंगी। हृदय कूप में, छाती में और पेट के बीच में, दोनों वक्ष के नीचे एक छोटा सा गड्ढा होता है, उसे हृदय कूप कहते हैं। वहां के सामने, हृदय के सामने अंगूठा और नमस्कार मुद्रा में प्रार्थना करें। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति 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 शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के खूब गर्म कर लेंगे। गर्म हथेलियों से आंखों को सेक के बोलें। हथेलियों को पीछे यूं पकड़ते हुए भू माता को, धरती माता को प्रणाम करेंगे।